किया जाता है या किसी और पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है। अधिकारी अपने घर से 10 बजे निकलता है, लेकिन उसके यहाँ गाड़ी लेके जो आता है वो सुबह 9 बजे जाके गाड़ी लगा देता है। होता है कि नहीं होता? फर्क ये है दोस्त कि वो जो अधिकारी बना उसने 5 साल अपनी नींद खराब की, इसलिए सुबह अपनी मर्जी से उठता है, और जो सुबह 2 घंटे पहले गाड़ी लगाता है उसने पढ़ाई के टाइम पे सोया, इसलिए पूरी जिंदगी जागना पड़ता है। आपके हाथ में है या तो 5 साल मेहनत करके अपने जीवन को अच्छा कर लो, या फिर लगातार कुछ भी कुछ तो कर ही हो ना, कर पाएंगे। बस इसको करने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। आप मैं देखिए आपके जैसा हूं, कोई फर्क नहीं, ना मुझे अंग्रेजी आती, ना मैं कभी जिम में गया, ना मैंने कोई और कोर्स किया। 10वीं 12वीं की उतने ही नंबर लेके आए जितने नंबर अगली क्लास में जाने के लिए जरूरी। और मैं तो इस मानसिकता का आदमी हूं, आज के मम्मी पापा अपने बच्चों को डंडा लेके बैठे हैं, बेटा 90% लेके 80 लेके आ रहे हैं, 90 लेके आ रहे हैं। मैं पूछता हूं क्या करवाओगे? फिर बोलते नहीं ज्यादा नंबर आएंगे तो अच्छा है। और मैं आज आपको बताऊं कि मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं कि मेरे कभी 90% नंबर नहीं आए। मेरे तो वो 30, 32, 36, कभी कभी ग्रीस भी लग जाता था। अभी भी लगता है उसे, अभी भी लगता है, हमारे टाइम में लगता था। तो ग्रीस लग गया और हम आगे वाले क्लास में चले जाते थे। आज मेरा बेटा पूछता है पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने कहा ज्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है, बस उतने नंबर लाने तो अगली क्लास में जाना चाहिए। वो बात ठीक है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी है, बांटा नहीं जा सकता। आप जितना पढ़ना चाहते हो उन्हें पढ़े, लेकिन सदुपयोग करें। इस दुनिया में एक बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, इस दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों को संभालने वाले लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन इस दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं उनके पास कोई बड़ी डिग्री आज भी नहीं है। मैं वही पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उनका एक चीज फर्क है, उनका मेंटल लेवल अलग है, उनकी सोच बड़ी है, उनके विजन बड़े हैं, वो बड़ा बनना चाहते हैं। और यही बता रहा हूं, आप आज के बाद जब लगातार काम करते हैं और वास्तव में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जीवन में हारने से कभी मत डरना, फेलियर से कभी मत डरना। दुनिया का से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा क्रिकेटर जीवन में 90% हारता है और 10% जीतता है, और उसकी वो 10% जीत उसको हीरो बना के रखती है। आज तक कोई राजनेता ऐसा नहीं हुआ जिसने हर चुनाव जीता हो, कोई एक्टर ऐसा नहीं हुआ जिसकी हर मूवी हिट हुई हो, कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं हुआ जिसके लिए हर मैच जीता हो। लेकिन जो राजनेता, जो एक्टर, जो क्रिकेटर लगातार लगा रहता है, वो एक न एक दिन जीतता है, एक न एक दिन उसकी मूवी भी हिट होती है, एक दिन क्रिकेट में भी जीतता है, और एक न एक दिन राजनीति में भी जीतता है। मैं कहना चाहता हूं कि लोग आपको रिजेक्ट करें, आप लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, कुआं खोदते रहना, मिट्टी निकालते रहना, एक दिन तो पानी निकलेगा। क्या निकाल पाएंगे? बस नेगेटिव मत बनाया, क्योंकि देखिए यहां से जाने के बाद बहुत सारे लोग समझाएंगे अरे कुछ नहीं होता, फैंटे ही नहीं लगने। मैं आपको बताऊं कि आज आप जो आया था ताली बजा रहे थे, लाइट कैसे सुबह जितनी चेयर भरी हुई थी अभी भी उतनी चेयर है, एक भी आदमी नहीं गया। मुझे मालूम है आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं भी जयपुर वालों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। रियली सच बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में मेरी कई लाख लोगों के टीका, लाखों नहीं मिलियंस में टीके, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत है ना जयपुर वालों से ही करता। और अच्छा प्रूफ करूंगा, आप बोलोगे लॉलीपॉप दे है, प्रूफ करूंगा, तारीख में बजाना जब आपको प्रूफ हो जाए। आप मेरा पिछले 6 महीने का फेसबुक, इंस्टाग्राम से मेरा शेड्यूल निकालो, 1 साल का निकालो, और ये चेक करो कि मैं पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा टाइम मैंने कहां दिया है। देखिए किसी की बातों पे नहीं जाना, यथार्थ पे जाना, वास्तविकता पे जाना। अगर आपको लगे कि मैं सबसे ज्यादा जयपुर में आया हूं तो मान लेना। और जयपुर वाले भी मेरे से इतना प्यार करते हैं, मैं सच बताऊं एक बात हो बताने नहीं चाहिए जैसे, मैं ज्यादातर शहरों में जाता हूं तो होटल का ही खाना खाता हूं, लेकिन जब जयपुर में आता हूं
तो मेरे पास 2 तो 3 घरों से खाना आया। भले होटल में मैं 3-4 जगह रुकता हूँ, लेकिन खाना मेरे को होटल का कोई खाना ही नहीं देता है। कभी कोई कढ़ी ले आता है, अभी भी मैं जी वो कढ़ी लेके आए थे, कढ़ी के ऊपर चटनी कौन सी और वो किसकी बना, काचरी की है ना, कभी सावनी कभी काचरी। अच्छा मुझे भी बताओ, घर का खाना खाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि 30 दिन होटल का खाना खा के थक गए। अब आप बताओ बिजनेस से मुझे क्या होगा? दूसरे शहर में जा रहे हो, होटल में घर का खाना मिल रहा है, और जैसा चाहो वहां का लोकल जो कि वहां का फेमस है वो मिल रहा है। और क्या चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जयपुर वालों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप और हमारा अगर साथ बना रहेगा, देखो मेरा तो बना है, आपको भी साथ बनाना पड़ेगा। तो एक दिन ये होगा कि पूरी एसपीएस वेलनेस में सबसे ज्यादा अगर कोई कामयाब हुआ है तो वो जयपुर की टीम होगी। क्या ये मेरे विश्वास को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? क्या मैं गलत लोगों से विश्वास तो नहीं मांग रहा हूं? क्या मैं गलत लोगों से उम्मीद तो नहीं कर रहा हूं? मेरे दोस्त जब आ ही गए ना तो एक टैग मत लगाना कि ज्वाइन तो मैंने भी किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ मौका है, लगातार काम करने से होता है। और ऐसे नहीं हम लोग यहाँ ऐसे नहीं पहुंचे। बस आप ये फूल माला देख लो ना, ताली बजा रहे, ऐसे नहीं। जयपुर में कैसे शुरुआत की थी, टाइम है ना अपने पास? देखो आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मैं जयपुर में कैसे आया। मैंने नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने गाड़ी ली स्विफ्ट डिजायर। जब स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली तो मैं मेरे गांव आया, और उस टाइम जो मैं बता रहा हूँ 100% सत्य है भाई साहब, मेरा जयपुर में कोई जानने वाला नहीं, एक भी आदमी जरूर नहीं। और मैं इस सोच के साथ निकला अब तो जयपुर में काम करेंगे, क्योंकि हमारा इलाका उससे पहले नौकरी के साथ मेरी एक रजाई रखी मैंने गाड़ी में, जयपुर आ गए। अब मैं जब जयपुर आया तो मैं ज्वाइन किसको करूं, मेरे पास कोई जानने वाला नहीं। तो गाड़ी को मैंने लगाया, क्योंकि मैं आर्मी में था, तो आर्मी वालों को समझाना अपने साथ में पटाना बड़ा आसान है, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से। तो मैं ये जो विजय द्वारा इससे आगे चल के आपने देखा होगा, हल्दी घाटी गेट से जब निकलते तो लेफ्ट साइड में, अगर कोई उस रोड से है वैशाली से, तो लेफ्ट साइड में एक आर्मी की कैंटीन है, वहां पे आईसीआईसी बैंक का एटीएम भी है। वहां जाकर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। देखिए कैसे हुआ, खड़ी कर दी, और खड़ी करने के बाद मैं खड़ा हो गया। जो आए उसी को आजा, जिंदगी बदल गई, आजा बाहर निकलो। अब भाई साहब उस टाइम डिजायर एक फौजी के पास होना बहुत बड़ी बात होती है आज की जलवायु में। अजब गलती से जब मैंने कुछ लोगों को बुलाया और बोलते हैं कि आप अगर काम ईमानदारी से करते हो तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। और वहीं पे घूमता फिरता मेरे गांव का कोई आ गया जिसका नाम जगदीश था, सर जानते हैं। वो जब आ गए मैंने कहा तू कहां जा रहा है इधर? अच्छा मुझे भी नहीं पता वो यहाँ पोस्टेड है, उसको भी नहीं पता मैं यहाँ गया। मैंने बताया, मैंने कहा तेरे को पता मेरी नौकरी छोड़ दी? बोला क्या बात कर रहा है, हम लोगों को रिश्वत देने लगे थे। मैंने कहा तुम करता रहा, मैंने छोड़ दी। बोला क्यों? मैंने कहा आजा बताता हूँ। गाड़ी में बैठा के एटीएम के बाहर मैंने काम दिया, उसको तैयार हो गया। अब मेरी गाड़ी के आगे आज आपको बड़ी काम की बात होती है, अपने जाट रेजिमेंट का 9 लिखा हुआ ऊपर अशोक स्तंभ देखा, बोले आर्मी की गाड़ी है। वैसा एक पीतल का गाड़ी खरीद के और मेरे डिजायर के आगे लगा दिया। उससे ये लगता है कि आर्मी का अधिकारी आ रहा है। अब जब आपके विजय द्वार से मैं नहीं करता था, क्योंकि अपना बिजनेस तो अंदर एक टेक्निक में बड़ी अच्छी जानता था। आर्मी के गेट पे आप गाड़ी स्लो चलाओ, आपको तुरंत रोक लेते, रुक जा भाई कौन। और आर्मी के गेट पे गाड़ी स्पीड से निकालो, ट्रक स्लो मारते। आर्मी वाले को समझते अच्छे से। और मेरे आगे अशोक स्तंभ, और जैसे ही मेरा गेट आया विजय द्वार हल्दी घाटी हो, राम साहब मैंने बहुत मारे। मैं अंदर चला गया, वहां पे रहा, दिन में प्रात को शाम को खाना खाए, सो जाए। अब क्या हुआ, 10-12 दिन के बाद ढाबे का खाना खा खा के पेट खराब हो गया। बाहर का खाना ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अच्छा लगता है। मैंने कहा क्या करें, तो जगदीश ने बोला सर हमारे यूनिट में टिप्पण लगा लो। मैं दोबारा फौजी बन गया।
यूनिट में रह गया, वहां कैटरिंग में पैसा मिलता है, 100-150 रुपए कैटरिंग मिलती है, जिसमें सुबह पूरी मिलती है 4, दोपहर में झाड़ की रोटी खानी पड़ती है और शाम को दाल रोटी मिलती है। तो मेरे उसकी लाइन के अंदर एक छोटी सी जगह, मैं वहां सो जाऊं, कभी वो डिजायर की स्विफ्ट सिटी करके सो जाऊं, और थोड़े दिन में रिपोर्ट लगती है, सबकी लगती है। कोई बाहर का है जो फौजियों को लपेट रहा है, आज समझ गए मेरी रिपोर्ट वाले, तो मेरी रिपोर्ट लगी, मैं गाड़ी भाग ले गया। अब मेरे पास जयपुर में रहने के लिए कोई जगह नहीं, तो मैं क्या करता, आपका रेलवे स्टेशन देखा ना तो मैंने वहां पे मेरी गाड़ी को पार्किंग में लगाता, पार्किंग में लगा के सो जाता। सुबह से उठ के जयपुर रेलवे स्टेशन में ऐसे करके लड़के हैं, ऐसे वॉल वाले, वहां उठता, बाहर निकलता, वहां पे ब्रश करता, मुंह धोता, और उस टाइम गोरा दिखने के लिए करीब आती थी आदमी में फेयर एंड लवली, बहुत सारे लोग लगे, मतलब 2 चीजें फेमस थी, फेयर एंड लवली की क्रीम और चार्ली का वो परफ्यूम, बहुत बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग उसकी खुशबू आती। तो मैं 1 दिन 2 दिन तो बिना नहाए, इतना खोल के कोई नहीं बताएगा, प्लान देता रहता। जब 2 दिन के बाद चार्ली के परफ्यूम की जगह दूसरे परफ्यूम की खुशबू अपने आप डेवलप हो जाती बॉडी से। तो रेलवे स्टेशन के सामने वाले जो होटल है, देखा ना 300-400 रुपए वाले होटल, वहां पे मैं 350, 300, 400 रुपए में होटल लेता। वो होटल इसलिए लेता कि जो कपड़े मैंने 3 दिन से पहने हैं वो धो लूं, अपने आप को धो लूं ठीक ठाक से, और सुबह 9 बजे वापिस चेकआउट करता, फिर मेरे डिजायर लेके मैं काम पे लगता, फिर 2 दिन मैं रेलवे स्टेशन पे सोता, फिर तीसरे दिन होटल में जाता, फिर 2 दिन रेलवे स्टेशन पे सोता, फिर तीसरे दिन होटल में जाता। ऐसे करते करते आपके विजय द्वार से जब आगे चलते हो तो तनुसुप करके उसके पास से मंदिर है छोटा सा, उस मंदिर से अंदर 100 मीटर पे गली है। उस गली से जब आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में 4 मंजिल की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाला रूम मुझे मिल गया, किराए पे मैंने रूम ले लिया। वहां पे एक नीचे गड्ढा डाला, यहाँ पे महार रेजिमेंट रहती थी, उसमें कुछ क्रॉस कंट्री के लड़के थे, वो मेरे साथ ज्वाइन हो गए। वो सुबह सुबह अपने साथ वालों को लेके आए, हमारे बहुत बड़े सीनियर आए हुए हैं और उनसे मिल जाओगे जिंदगी बदल जाएगी। जब वो लड़के मेरे पास आए तो मेरे पास ना चेयर बैठाने के लिए ना टेबल, मैं भी नीचे बैठा हूं, वो भी नीचे बैठे, अपना सिस्टम ऐसा। 1 महीने तक ये रहा। उस बिल्डिंग वाले को लगा कि इसके पास तो बहुत ज्यादा लोग आ रहे, तो उसने मेरा कमरा खाली करा दिया, बोले निकल बाहर। मैं 4-5 दिन फिर अपनी गाड़ी में घूमता रहा, सोता रहा और काम करता रहा, दूसरा रूम ढूंढता रहा। साथ साथ यहाँ पे वेन्यू डेवलप करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग आते गए, कुछ सिविल के आए, कुछ आर्मी के आए, तो फिर हमने पहला वेन्यू शुरू किया जो आपने देखा होगा वैशाली में महाराजा होटल है। महाराजा होटल से अपोजिट साइड में एक कर्नल की बिल्डिंग है, जिसकी 4थी फ्लोर के ऊपर जो बेंच लगती है ना क्लासरूम में, वैसे वैसे क्लासरूम के बेंच हुआ करते थे, और वो मेरे से 2000 रुपए लेता था 1 घंटे की, और एक ब्रेक बोर्ड देता था। कुछ नहीं चाहते, पहले जब मैं पोछा मारता था वहां पे चेयर के ऊपर साफ सफाई, और फिर 4थी मंजिल से देखते थे कोई आ रहा है तो पता चला कोई नहीं आ रहा। अब हमारा जो जगदीश था वो आर्मी की एम्बुलेंस चलाता था, तो कई बार वो एम्बुलेंस में 4-5 फौजियों को बैठा के ले आता था। अब उसकी गाड़ी को बाहर निकलने से कोई इसलिए नहीं रोकता क्योंकि वो एम्बुलेंस का ड्राइवर। अब वहां पे जाके बताते बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है। अब सेमिनार में 6-7 लोग, उसको 2000 रुपए देता है, 3-4 दिन से चला। उसके बाद आपके वैशाली में एक जगह ईटिंग टाइम रेस्टोरेंट अभी भी है। ईटिंग टाइम रेस्टोरेंट में नीचे वाले में जिसमें भी मोबाइल की दुकान है, उस टाइम वो खाली पड़ा रहता था, पार्टी वार्टी के दिन उसने 1000 रुपए के अंदर मेरे को 2 घंटे के लिए वो हॉल देना शुरू किया, और उसमें बड़ा मजा आया। एसी, प्राइम लोकेशन, बढ़िया 50 चेयर लग जाए, हमने वहां प्लान शुरू किया। तब तक दूसरा रूम मिला। आपके सरोवर प्रोटी होटल से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, रोड में ऐसे घुमाव आता है, घुमाव आता है तो राइट साइड में एक गेट लगा हुआ है किसी कॉलोनी का। उस कॉलोनी के अंदर मेरे को एक रूम मिला। उस रूम की खासियत ये थी कि मैं रूम में रहा करता था, और किराए के मकसद से उस भाई साहब ने बाथरूम बना रखा था सीढ़ियों के नीचे, तो बाथरूम में जाने के लिए ऐसे जाना पड़ता था, सीढ़ियों के नीचे जाना। समझ सकते हैं, सीढ़ियों के नीचे खड़ा नहीं जा सकता। मैं उस रूम में 20 दिन रहा, पूरे 1 महीने नहीं रहा, 20 दिन रहा। 20 दिन हमने यहाँ बढ़िया सिस्टम सेट, बढ़िया वाइड सेमिनार ट्रेनिंग सब बढ़िया कर। फिर मैं वापिस अपने मेरठ चला गया।
फिर कभी कभी आता रहा जाता रहा, आता जाता रहा, बीच में कुछ किस्से हो रहे। आज जब जयपुर में इस तरह से आप लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है और मेरे मन में एक विचार आता है कि मेरे दो जमीन में डला हुआ बीज कभी भी बेकार नहीं जाता है। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, बरसात 2 साल नहीं होगी, 3 साल नहीं होगी, लेकिन अगर जमीन के अंदर बीज डला है और जिस दिन बरसात होगी बीज का अंकुरण तो होगा और वो बीज बड़े बड़े फल भी देगा। आज मुझे लगता है कि बीज जो डालने की कोशिश की गई थी, आज उसे इतना बड़ा फल डेवलप हुआ, इतनी बड़ी शाखाएं आ गई कि आज हिंदुस्तान में AWPL की सबसे ताकतवर टीम अगर कहीं है तो वो जयपुर के अंदर रहती है साहब। लेकिन एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत लंबा टाइम हुआ है। इसके लिए इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जीवन में जिस भी आदमी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसको भी आप लोग पूछते हैं, जिसके भी लोग अनुयायी हैं, जो भी लोगों को मोटिवेशन देता है, जिससे लोग प्रेरित होते हैं, उसकी जिंदगी में कठिनाइयां बहुत रही हैं, उसने स्ट्रगल बहुत किया है। उसने सिर्फ एक काम किया, अपने आप की कीमत छोटी नहीं समझी, उसने अपने आप की ताकत को समझा है। उसने ये नहीं सोचा कभी कि मैं 8,000 के लायक हूं, मैं 20,000 के लायक हूं, मैं लाख के लायक हूं, मैं 2 लाख के लायक हूं। वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने अपनी कीमत बढ़ाना पड़ा। मैं 8,000 की नौकरी थी, सैलरी मिलती थी, आज से 80,000 पे आया, 8 लाख पे आया। मैंने अपनी कीमत को कभी भी छोटा नहीं समझा और आज आपके सामने हूं। लाके बनी कीमत महीने की 70 लाख के ऊपर लाके खड़ी कर दी और अभी भी रुकने वाला, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं रुकना भी चाहूंगा, आप तो आज मेरे साथ हैं, आप मुझे रुकने, क्या लगता है रुकने देंगे? क्या लगता है रुकने देंगे? तो मेरे दोस्त अगले 4-5 साल मेरे कहने से लगातार लग के एक बार करके देखना यार। वो बात अलग है कि सारे लोग ऐसे बोलते हैं क्यों पैसे के पीछे पड़ा है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, और वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी पैसा ढंग से देखा नहीं है। हर एक सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पे जाना जनरल मोदी ने ऐसे बोलते हैं, यानी मोदी ने तो देश का बेड़ा कर दिया। ऐसी वित्त मंत्री लगाई है जिससे बजट ही नहीं समझ, कोई ढंग से उनके घर में जाना, शाम की दाल में नमक नहीं मिलेगा क्योंकि नमक तो है ही नहीं। अगर कभी 2 लोगों की दाल बनाई में गेस्ट आ गए तो अक्सर पानी डाल के काम चला रहे हैं और सलाह दे रहे हैं, देश नहीं समझ रहा, उसको ये समझ नहीं आ रहा, तेरे से तेरी बीवी, 2 बच्चे और अपना घर तक नहीं समझ रहा, तो कहां देश संभालने की बात है? कई लोगों ने पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही होता है। ठीक है, मान लिया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर भी तो कुछ नहीं होता। आप लग्जरी गाड़ी लेके दिखा दो तो सलाह मत मानना ऐसे लोगों के आज के बाद जिन्होंने बोलते हैं पैसे में ऐसा नहीं। अच्छा, आपको फिर भी महसूस हो गया कि पैसा मजा नहीं देता, तो मेरे कहने से काम कर लो, 3-4 साल पैसे कमाओ, बढ़िया पैसे वाले बन जाओ, और फिर आपको मजा ना आए तो आपके पास जितने पैसे, जितनी प्रॉपर्टी हो, सारी गरीबों में बांट देना, वापस गरीब मत जाना। ये तो अपने हाथ देना, अमीर बनना ही के लिए मेहनत करनी है, गरीब बनने के लिए क्या मेहनत करनी है? करके देखना है, अगर मजा मुझे मैं ऐसे लोगों की कभी नहीं सुनता जो लोग भरी नहीं समझाते। अच्छा, कई लोग जैसे आप यहां से जाएंगे ना, आप लोग नहीं बताओ, कई लोग जाते हैं ना, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार में आगे लगता, क्योंकि 2-3 दिन आप बड़े जोश में रहेंगे। एक ऐसे आदमी को देखा जो 70 लाख कमाता है, एक ऐसे आदमी को देखा जो साइकिल चलाता था और आज लग्जरी गाड़ियों में रहता है, एक ऐसे आदमी को देखा था हमारे यहाँ का है और आज रईस बन गया। 2-3 दिन आप बड़े मोटिवेट रहेंगे और फिर आपका पड़ोसी आएगा, ऐसे काम नहीं होता। पता है, आप उसकी बात मानेंगे, पक्का गलत बात मानेंगे, और पता है किसकी बात मानेंगे? आज तक उसकी बीवी ने भी उसकी बात नहीं मानी, आज तक उसके पैदा किए हुए बच्चों ने उसकी बात नहीं की, आज तक उसकी बहन ने उसकी बात नहीं मानी, आज तक उसके भाई ने उसकी बात नहीं मानी, और उसकी बीवी भी बोलती है तेरी जगह तो है ना, मेरे बाप की मती मारी गई थी, तेरे से पहले जो आया था उसके साथ में मेरे को भेज दिया, उसकी बात आप मान लेते हो यार? जिसकी बीवी इस लायक नहीं समझती कि ये बात मानने लगे, जिसके पैदा किए हुए बच्चे ये नहीं समझते कि ये बात मानने लायक है, उसकी बात हम मान लेते हैं।
क्योंकि मेरे दोस्त, मैं बात क्यों समझाना चाहता हूं आपसे, जिस आदमी ने मेहनत करके सफलता हासिल की है ना, वो सफल लोगों का कभी मजाक नहीं उड़ाता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के क्यों ना। लेकिन जिसने मेहनत की है बगैर या सफलता जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं की है, वो सफल लोगों का हमेशा मजाक उड़ाता है। और यही कारण है कि सफल लोगों के मजाक उड़ाने वालों के घर में कभी सफलता नहीं आती, क्योंकि सफल इंसान का मजाक उड़ा रहे हो, इसका मतलब सफलता का मजाक उड़ा रहे हो, उस इंसान का मजाक नहीं उड़ा रहा। आज के बाद रिकॉर्ड करना, बात मानना उस सारे इंसान की जो इस बिजनेस में आपसे थोड़ा सा कम है। और दोस्त, यही करते करते मैं आपके सामने पहुंचा हूं। इतने सारे लोग आए हैं और मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूं, 3 साल रुके रहना। क्या रुके रहने में तैयार हैं? उसकी बात तो नहीं सुनेंगे जिसकी बीवी की बात नहीं सुनती। देखो, यहां मानना है ना, मेरी बात सुननी पड़ेगी, या आपकी मजबूरी हो कुछ नहीं। महेंद्र जी की बात सुनो, नरेंद्र जी की सुननी पड़ेगी। ये चाहे बॉडी ऑर्डर मान लो, चाहे कुछ हो, क्योंकि सिस्टम में